जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। श्याम प्रेमियों, श्याम नाम से बड़ा कोई भी पावरफुल नहीं है इस दुनिया के अंदर। जो प्रेमी श्याम नाम का जप कर लेता है तो उसके जीवन से दुख दरिद्रता वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। परंतु सच्चे मन से और पूरे भाव के सहित जो भगत बाबा श्याम की पूजा आराधना करता है कभी नहीं हार सकता है। वो जिस भी क्षेत्र में चला जाता है तो उसकी जीत वहाँ पे अवश्य होती है। और किसी भी वो कार्य में लग जाए तो वह कार्य अवश्य पूरा होता है बाबा श्याम की कृपा से। तो वाले की कृपा हो जाती है। उस घर के हर एक व्यक्ति का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है जिसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है। कोई एक भी प्रेमी घर में से बाबा श्याम का नाम जप कर लेता है तो उस नाम जप पूरे घर वाले की सबकी रक्षा करता है। जो प्रेमी श्याम नाम का जाप कर लेता है तो वह स्वयं कृष्ण जी की ही पूजा करने का फल मिलता है। क्योंकि हमारे श्याम और श्री कृष्ण जी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जो बाबा श्याम की पूजा करता है तो उसको फल कृष्ण जी की पूजा करने का ही मिलता है। जो भी भगत बाबा श्याम के नाम का आश्रय ले लेता है उसके आगे भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर उनकी रक्षा करते हैं। जो प्रेमी बाबा श्याम का नाम जप कर लेता है तो उसको सांसारिक वस्तुएं तो मिलती ही है, अंत में उसको वैकुंठ धाम कर प्राप्त होता है। जीवन के सभी कष्टों को मनुष्य सिर्फ नाम जप करके ही काट सकता है। उसको कभी इधर उधर भटकनी नहीं पड़ेगा। वो श्याम नाम का आश्रय ले लेगा। श्याम नाम आपकी हर तरह से सहायता करता है। हमारे श्री श्याम जी अनेकों चमत्कार करते हैं। जो प्रेमी बड़े भाव से उनको पूछता है, उनका नाम जप करता है। श्याम प्रेमियों, आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ क्या आप सुनकर जान जाओगे कि बाबा के सामने कितने भी बड़े से बड़े संकटों को बाबा पल भर में समाप्त कर देता है। जो सच्चे मन से उनकी शरणागति ले लेता है और उनका नाम जप कर लेता है। श्याम प्रेमियों, इस सत्य कहानी में से आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस श्याम महिमा को पूरा अवश्य देखना ताकि आपको भी कई गुना विश्वास हो जाएगा ये कहानी सच्ची कहानी सुनकर। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं अपने प्रेमी के जीवन में। तो सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करता है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यह सत्य कहानी एमपी में रहने वाले सर्वेश जी की है। सर्वेश जी बताते हैं कि मेरे जीवन में आज सब कुछ ठीक चल रहा है। एक समय वो था, मैं रात दिन रोती रहती थी, हर समय टेंशन में ही रहती थी। आज श्याम नाम की ही कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हुआ है। आज मैं उन्हीं अनुभवों को आप सभी भक्तों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आगे सर्वेश जी बताते हैं कि मेरे पति की गवर्नमेंट नौकरी है। मेरे पति बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनको अपने काम से काम रहता है। वो चाहे तो हजारों रुपए वो अलग से कमा सकते हैं, परंतु वह बोलते हैं कि सरकार हमारी मेहनत का वेतन देती है तो हमको अलग से आराम का पैसा नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल उन पैसों का हिसाब प्रभु के सामने तो रखना पड़ेगा। अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ये सर्वेश जी बताते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। गांव में खेती बाड़ी है जो कि मेरे पति के बड़े भाई देखते हैं। मेरी सासू माँ का देहांत हो गया है, तब से ही मेरे ससुर जी हमारे पास में रहते हैं। हमारे देवर और ननद की भी शादी हो चुकी है। नवंबर 2022 को मेरे ससुर जी का भी देहांत हो गया। मेरे ससुर जी ने कोई वसीयत तो नहीं करी थी, लेकिन सही बोला था मेरे जाने के बाद में 3 हिस्से कर लेना, जो भी वसीयत है, आपस में कोई झगड़ा नहीं करना। तीनों भाई इस बात से सहमत हो गए थे। आगे सर्वेश जी बताते हैं कि मेरे जेठ के मन में खोट आ गया था, क्योंकि मेरे पति जल्दी से गांव जाते नहीं थे। उन्होंने देवर जी को तो हिस्सा दे दिया था, लेकिन हमारा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। 1 वर्ष बाद हम लोग अपना हिस्सा लेने के लिए गए तो जेठ जी ने बोला कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, मेहनत हम करें तो मुफ्त में खाओगे, ये नहीं चलेगा। तो मेरे पति ने बोला कि ऐसा है तो मेरे हिस्से का खेत मुझे दे दीजिए, मैं खुद अपनी खेती करूँगा। तो इस बात से जेठ जी भड़क गए और बोले कि पिताजी कोई वसीयत तो करके नहीं गए थे, और जो खेती है उसको मैं शुरू से ही मैं ही कर रहा हूँ, मैं कोई फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा।
उन्होंने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया। फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। फिर मेरे पति ने बोला कि हम लोग तो कमा ही रहे हैं, हम बच्चों को पाल लेंगे, उनके पास तो खेती ही है, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। आखिर मेरे बड़े भाई है, बड़े भाई भी पिता के समान होते हैं। पिता कुछ कह देते हैं तो बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। आगे सर्वेश जी बताते हैं कि पर मुझे जेठ जी की बात ये अच्छी नहीं लगी। अगर उनको ज़रूरत थी तो हमको बोल कर भी ले सकते थे, परंतु झगड़ा क्यों किया? इस तरह से ज़मीन को छीनना तो गलत है। हमको ऐसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लगातार सोचते सोचते मैं टेंशन में रहने लगी। इतनी टेंशन हो गई कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरी दवाई शुरू हो गई थी। जून 2023 को मेरे पति के एक मित्र घर पे आए। उनकी पत्नी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपनी बात उनको सारी बताई। अब उन्होंने कहा कि हम बाबा श्याम के भगत हैं और हम बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं बड़े प्यार से, सच्चे मन से, और बाबा की कृपा से हमारा हर एक काम बन रहा है। उनके दरबार में जाते हैं। हमारे घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे बाबा श्याम का मंदिर है। हम खाटू धाम नहीं जा पाते हैं तो घर के पास में मंदिर पड़ता है, हम लोग उसी में ही चले जाते हैं हर एक एकादशी को। हम भी बहुत परेशान थे, परंतु जिस बाबा श्याम की पूजा आराधना करे हैं तब से हमारे घर में अच्छा ही हो रहा है। तब आप भी बाबा श्याम की पूजा आराधना करो, उनके मंत्रों का जाप करो, उनका नाम जप करो। क्या पता आपकी भी परेशानियां बाबा श्याम ख़त्म कर दे। आगे सर्वेश जी बताते हैं कि उनके कहने पे मैंने बाबा श्याम की पूजा आराधना शुरू कर दी। उनके मंत्रों का जप करना भी शुरू कर दिया और नाम जप भी करती रहती थी मैं, क्योंकि जीवन सुख और दुखों से ही मिलकर ही बना है। जब हम इस संसार पे भरोसा करते हैं तो हमको दुख ही मिलता है। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो केवल हमको सुख ही मिलता है। जीवन में सुख और दुख हमारे प्रारब्धों की वजह से ही मिलता है। हमारे प्रारब्धों में पाप कर्म रहेंगे तो हमको दुख मिलेगा, और हमारे प्रारब्धों में अच्छे कर्म रहेंगे तो हमको सुख मिलेगा। तो प्रारब्धों के अंदर जो पाप कर्म है उसको ख़त्म करने का हमको एक ही रास्ता है, श्याम नाम जितना हो सके उतना जप करें तो हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। हमको सुख की अनुभूति बाबा श्याम की कृपा से बहुत जल्द हो जाएगी। ये सर्वेश जी बताते हैं कि मैं 5 माला सुबह और 5 माला शाम को बाबा श्याम की मंत्रों की किया करती रहती थी, और हर समय जय श्री श्याम का ही नाम जप किया करती रहती थी। 4 महीने के बाद में मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरी जैसे सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। फिर मैंने दवाइयाँ लेना भी बंद कर दिया। फिर मेरे पति ने कहा कि दवाइयाँ लेना बंद मत करो। फिर भी मैंने नहीं माना और दवाइयाँ खाना बंद कर दिया मैंने तो। और 8 महीने के बाद में बाबा श्याम के मेरे को दर्शन हुए। फिर मेरे जेठ जी का फ़ोन आया 2 महीने के बाद में और हमें गांव आने के लिए बोला। तब वह रोने लगे और मेरे पति से माफ़ी मांगी। तब मेरे पति ने बोला कि क्या हुआ? तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे भतीजे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका इलाज करवाया लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। संतान का कष्ट मेरे को देखा नहीं जा रहा था। 15 दिन पहले प्रभु से बहुत प्रार्थना की और प्रभु के सामने बहुत रोया। तब उसी रात पिताजी सपने में आए और बोले कि तुम छोटे भाई की संपत्ति लेकर तुम खुश कैसे रह सकते हो, उसका दंड तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। तब मुझको अपनी गलती का एहसास हुआ। माफ़ कर दो मेरे भाई। मेरे पति ने उनको गले से लगा लिया। अब उन्होंने कहा कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। पिता केवल आशीर्वाद देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं। दोनों भाई गले मिलकर काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर मेरे पति ने भतीजे को उठाया और अपने साथ में घर को लेके आ गए। फिर वहाँ पर उसका इलाज शुरू करा दिया। मेरे मन में भी उनके प्रति कोई भी गुस्सा नहीं था। मैंने बाबा श्याम से उसके लिए प्रार्थना की वह ठीक हो जाए। वह केवल 15 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम अपनी ज़मीन ले लो। तब मेरे पति ने बोला कि आप ही रखिए, जो समझ में आए वो दे दिया करना। फिर उस दिन के बाद मैं बाबा श्याम की पूजा किए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। वो मेरे प्राणों में बसे हैं। यह ज़िंदगी उन्हीं के नाम कर दी है मैंने। मुझे समझ आ गया है कि यह संसार कभी साथ नहीं देता है।
और वही है जो हमारा आखिरी समय तक हमारा साथ देगा। प्रभु का पावन नाम ही हमारा उद्धार करेगा। जीवन में यदि कुछ करना है तो प्रभु के पावन नाम का जाप करते रहो। सब कुछ सुख सुविधा अवश्य मिलेगी, बाबा श्याम अवश्य दिलाएगा। मेरे जीवन में श्याम नाम ने वो करके दिखाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब सिर्फ बाबा श्याम की ही कृपा का ही प्रताप है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुना है सर्वेश जी की सत्य कहानी, उनका अनुभव किया हुआ है श्याम जप करने से। सभी श्याम प्रेमियों से कहना चाहता हूँ कि आपकी कितने भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, उसको पूरी कराने का एक ही मात्र एक उपाय है, श्याम नाम जाप करो। इतना आपसे बन पड़े उतना बाबा श्याम का निरंतर जाप करते रहो और आपकी समस्त परेशानियां खत्म बाबा श्याम स्वतः ही कर देगा। श्याम प्रेमियों, आपको सत्य कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में शेयर करना। अंत में बस इतना ही कहना है कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।